अगर आप फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी या क्रिमिनोलॉजी जैसे फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएफएसयू यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर कर दी गई है। लेकिन रुकिए, कई स्टूडेंट्स बिना एलिजिबिलिटी चेक के अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनएफएसयू का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सिंपल लैंग्वेज में कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, यूजी पीजी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर आप एनएफएसयू में एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक सही डिसीजन आपका पूरा करियर डायरेक्शन बदल सकता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है फाइनली एनएफएसयू की तरफ से पब्लिश किया गया है। एडमिशन नोटिफिकेशन 2026-2027 के लिए है ना। सेशन जो है आपका 2026-27 है और मोड ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। तो एनएफएसयू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम जो है दोस्तों चलता है, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है यानी एट नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-2027 विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ ऑल इंडिया लेवल एंड नेशनल लेवल एडमिशन टेस्टेज। यानी बहुत इस बार जो एनएफएसयू में बहुत सारे कोर्सेज में जो आपका एडमिशन होगा है ना, लेकिन वो सारे कोर्सेज में जो एडमिशन होने वाला है वो कई ऑल इंडिया लेवल और नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पे एडमिशन आपको मिलने वाला है। जैसे क्लैट, कैट, सीयूईटी, जेई, गेट और जीपीएटी और अदर्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके माध्यम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो कौन से कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना बहुत जरूरी है, यानी कौन से कोर्सेज के लिए आपको क्लैट देना जरूरी है, कैट देना जरूरी है, सीयूईटी देना जरूरी है, जेई देना है ना। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि कौन से कोर्स के लिए हमें कौन से एग्जाम में बैठना 2026 में बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो एनएफएसयू के किसी प्रोग्राम्स में जो है एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, फॉर एलिजिबिलिटी एंड नेशनल लेवल टेस्ट एप्लीकेबल फॉर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स काइंडली विजिट www.nfsu.ac.in पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट पे जो है एडमिशन टेस्ट पे, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो पहला जो प्रोग्राम है वो आपका है एमएससी फॉरेंसिक साइंस और ये इसका जो लेवल है वो पीजी लेवल का है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे सीयूईटी पीजी 2026 में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको बैठना है, तभी जो है आप यहाँ पे एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग या फिर डेंटिस्ट्री, आयुष विद एटलीस्ट 15% मार्क्स होना चाहिए आपका जनरल ओबीसी कैटेगरी में। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं तो फिर यहाँ पे आपका जो है 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे SC ST PW कैटेगरी के लिए 50%। क्लियर है, चलिए अगले कोर्स की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सारे फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं। नेक्स्ट है एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें भी अगर ये भी पीजी लेवल का कोर्स है तो यहाँ पे आपको पीजी लेवल का ही एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, यानी उसके स्कोर के बेसिस में ही एडमिशन मिलेगा। तो वो आपका सीयूईटी पीजी 2026 से ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे डिग्री देखें तो डिग्री इन बायोलॉजी है ना, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस, मेडिसिन, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, ये सारे कोर्स अगर आपने डिग्री ले रखा है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो है आपको सीयूईटी पीजी 2026 का टेस्ट में बैठना है, अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे उसी स्कोर के बेसिस पे एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में जो एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो ओबीसी एनसीएल के लिए 55% और SC ST PW के लिए आपका बैचलर डिग्री में कम से कम 50% जो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक। तो ये भी पीजी लेवल का कोर्स है और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूईटी पीजी 2026 के एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा। और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका बैचलर डिग्री जो फॉरेंसिक साइंस है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका होना चाहिए, और मिनिमम अगर परसेंटेज की बात करें तो 55% होना चाहिए। और बीटेक बी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन के साथ अगर है तो 55% आपका होना चाहिए, और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एस सी एस टी पीडब्ल्यू के लिए आपका 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर एमए मास कम्युनिकेशन फॉरेंसिक जर्नलिज्म, तो ये भी पीजी लेवल का कोर्स है, और यहाँ पे मेरिट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम इन अंडर ग्रेजुएट, है ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो टेस्ट होगा उसका जो मेरिट बनेगा उसके आधार पर ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। और जो कोई भी स्ट्रीम का यहाँ पे बच्चा जो है इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन 55% एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी के हैं, और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी हैं तो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, यानी ये यूजी लेवल का कोर्स है, लेकिन आपका डुअल डिग्री है, मतलब कंबाइंड है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे CUET UG 2026 में बैठना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। और पास्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, और आपका साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट, है ना। एटलीस्ट आपका 55% जनरल ओबीसी के लिए, और PST PW के लिए 50% आपका होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे जो कोर्स बात करेंगे वो आपका होगा साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स से रिलेटेड। तो जो पहला यहाँ पे जो कोर्स है वो आपका एमटेक साइबर सिक्योरिटी, ये पीजी लेवल का कोर्स है, और यहाँ पे आपका जो गेट का जो स्कोर है वो वैलिड है, वो भी CS और EC का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और MCA, MSc, CSE, IT, और ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 55% जनरल के लिए, और 50% SC ST के लिए आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एमटेक AI एंड डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी, ये पीजी लेवल का कोर्स है, और गेट यहाँ पे स्कोर आपका वैलिड है CS EC DA का। और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA होना चाहिए, या फिर MSc CSE होना चाहिए, IT होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और 55% मार्क्स जनरल के लिए, और 50 ST ST OBC के लिए, ठीक है। अगला है MSc साइबर सिक्योरिटी, तो ये पीजी लेवल का कोर्स है, और इसके लिए आपको CUT PG 2026 का एग्जाम देना पड़ेगा, और ये क्वालिफिकेशन है बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BSc इंफॉर्मेशन यानी IT है तो भी आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA, है ना। और 55% जो है जनरल OBC NCL के लिए, और SC ST के लिए 50%, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है MSc डिजिटल फॉरेंसिक एंड इन्फो सिक्योरिटी, PG लेवल का है, CUT PG 2025 में, और ये आपका दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ना। अगर आप B या BTech किए हुए हैं ऑल इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग से, या फिर ब्रांचेस जो भी हैं, और या BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या CS है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA आपने कर रखा है, या BSc फॉरेंसिक साइंस किया हुआ है इन साइबर फॉरेंसिक से, या डिजिटल फॉरेंसिक से, या कंप्यूटर फॉरेंसिक से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। मार्क्स वही है 55% जनरल और OBC NCL के लिए, और 50% आपका SC ST के लिए, ठीक है। अगला है बीटेक एमटेक CSE साइबर सिक्योरिटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप बीटेक एमटेक का CSE कर सकते हैं, और ये UG लेवल इंटीग्रेटेड कोर्स है ना। और यहाँ पे JEE मेन 2026 का जो स्कोर आपका वैलिड होगा, तो इसके लिए आपको JEE मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है। कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन JEE मेंस देना है तो आपका +2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये कॉमन सब्जेक्ट है आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट में कोई भी अगर आपका है +2 लेवल पर तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एटलीस्ट 60% होना चाहिए जनरल के लिए, और यहाँ पे SC ST के लिए 55% होना चाहिए, और इन मैथमेटिक्स में, है ना, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, एंड 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स फिजिक्स टेक एंड टुगेदर, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स मिला के आपका 60% मार्क्स जो होना चाहिए, ठीक है। देखिए MA क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है RCI अप्रूव्ड है, ये PG लेवल का कोर्स है, CUET PG 2026 बैठना पड़ेगा आपको, और 4 ईयर BA या BSc डिग्री इन साइकोलॉजी होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना। 55% मार्क्स होना चाहिए आपका,
और SC/ST के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए MSc न्यूरो साइकोलॉजी, तो PG लेवल का कोर्स है, CUET PG 2026 में बैठना पड़ेगा। अगर आप किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास आर्ट्स से, चाहे साइंस इन साइकोलॉजी हो या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो 55% जनरल के लिए और 50% जो SC/ST PWD के लिए। ये बिहेवियरल फॉरेंसिक है। MA अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो PG लेवल का कोर्स है, CUET PG में आपको बैठना पड़ेगा। उसी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा और आपके पास कम से कम आर्ट्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए या साइकोलॉजी इन साइंस होना चाहिए और 55% आपके पास जो मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी तो PG लेवल का कोर्स है। आपको यहाँ पे CUET PG के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फ्रॉम आर्ट्स से बैचलर होना चाहिए, साइंस इन साइकोलॉजी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 55% जो है आपका जनरल में और 50% SC/ST में आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर MA क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं, PG लेवल का है, CUET PG 2026 के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और कोई भी डिसिप्लिन का यहाँ पे चलेगा, कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन मार्क्स वही 55% जनरल OBC के लिए और 50% जो SC/ST PW के लिए। BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस UG लेवल का कोर्स है, तो CUET PG 2026 के बेसिस पे यहाँ पे आपको मिलेगा आइदर पेपर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 आपका होना चाहिए, यानी PG है ना, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए एटलीस्ट 55% और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। MBA फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन PG लेवल का कैट के माध्यम से, यानी कैट 2025 का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगा और बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए और 50% SC/ST PWD के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए MBA साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए PG लेवल का कोर्स है, कैट 2025 स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो BCA, BE, BTech, BSc इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं, या एनी ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड IT, है ना, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर्स एप्लीकेशन भी एलिजिबल है। साइबर सिक्योरिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, 55 और 50% का जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का, वो सब में है। MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें, PG लेवल का कोर्स है, कैट 2025 के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, एनी स्ट्रीम चलेगा, 55% जनरल OBC EWS के लिए और 50% SC/ST के लिए आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद MBA बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस PG लेवल का कोर्स है, कैट 2025 के बेसिस पे कोई भी स्ट्रीम चलेगा, 55% और 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, BBA MBA इंटीग्रेटेड, तो ये UG लेवल का कोर्स है। इसके लिए आपको CUET UG 2026 देना बहुत जरूरी है ना। इसके लिए आपका +2 होना चाहिए और कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे आपका चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल OBC EWS कैटेगरी में और 55% आपका SC/ST PW में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब LLB साइबर लॉ एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो PG लेवल का कोर्स है, PG CLAT 2026 के माध्यम से यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा और आपका क्वालिफाई होना चाहिए PG CLAT एग्जाम, ठीक है, 2026 का, उसी के मेरिट के बेस्ड पर आपको यहाँ पे एडमिशन जो मिलने वाला है। ठीक है, फास्ट 3 ईयर LLB आपका होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम विद 50% मार्क्स इन इंटीग्रेटेड और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। LLB क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका PG लेवल का है और PG CLAT 2026 के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपका PG CLAT क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर BSc LLB ऑनर्स की बात करें तो UG लेवल का कोर्स है और CLAT 2026 के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इसलिए आपको CLAT क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CLAT तो क्वालिफाई होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका +2 होना चाहिए। ठीक है, और +2 में साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम चलेगा, बट विथ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स सब्जेक्ट आता होना चाहिए और 50% मार्क्स जो है और इक्विवेलेंट 45% मार्क्स SC/ST यानी जनरल OBC NCL और EWS के लिए 50% और SC/ST PW के लिए 45% आपका होना चाहिए BSc LLB ऑनर्स के लिए, है ना। अब LLB ऑनर्स 3 इयर्स के लिए देखिए UG लेवल का कोर्स है, तो इसको यहाँ पे आपका मेरिट बेस्ड होगा, है ना, एडमिशन, और यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से चलेगा, लेकिन 45% मिनिमम एग्रीगेट आपका होना चाहिए SC/ST सॉरी जनरल OBC और EWS के लिए और 40% मार्क्स जो आपका SC/ST PW का होना चाहिए। ठीक है,
फिर बीबीए एलएलबी ऑनर जो है यूजी लेवल का कोर्स है, तो यहाँ पे क्लैट 2026 के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा और आपका क्लैट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, आपको करना पड़ेगा, तभी जो आप एलिजिबल होंगे। 50% आपका और 45% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया +2 लेवल पे। एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी पीजी लेवल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। और बैचलर में फार्मेसी आपका होना चाहिए, पीजी लेवल है तो डेफिनेटली फार्मेसी होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए और 50% जो SC/ST PWD का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फार्मेसी के कोर्सेज हैं दोस्तों, तो एम फार्मा, है ना, और ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस है, तो पीजी लेवल का कोर्स है, यहाँ पे मेरिट बेस्ड ही आपका होगा। आपका फार्मेसी होना चाहिए, बैचलर डिग्री, है ना, फार्मेसी से, और 55% मार्क्स और 50% होना चाहिए। फिर MSc केमिस्ट्री फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो पीजी लेवल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ क्वालिफाई, मतलब मेरिट बेस्ड यहाँ पे आपका एडमिशन होगा, और बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री से, लेकिन 55% आपका होना चाहिए जनरल OBC और EWS के लिए, और 55% आपका SC/ST PWD के लिए, ठीक है। MSc इन्वायरमेंटल साइंस एंड साइंस के लिए यहाँ पे पीजी लेवल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड होगा, और आपका डिग्री जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस या एनी डिसिप्लिन, साइंस का कोई भी डिसिप्लिन चलेगा एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक को छोड़कर, है ना, या फिर आपने BTech इन सिविल केमिकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, है ना, ये सारे आर्म ब्रांचेस से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो पीजी लेवल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड यहाँ पे होगा, और बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, साइंस से या फिर एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, कोई भी डिसिप्लिन चलेगा साइंस का, फार्मेसी मेडिसिन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रांच को भी शायद, हाँ, इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स और 50% SC/ST PWD, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों कुछ कोर्सेज हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ मेडिकल लीगल स्टडीज़, तो MSc फॉरेंसिक नर्सिंग पीजी लेवल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड यहाँ पे BSc नर्सिंग या BSc ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ये अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड से आपका अप्रूव्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। 55% और 50% का जो यहाँ पे क्राइटेरिया, यानी 5% रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट का, है ना। MSc फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के लिए ये पीजी लेवल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड आपका होगा, और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC/ST हैं तो 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI से अप्रूव्ड भी यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो MSc फूड टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक फूड एनालिसिस पीजी लेवल का कोर्सेज है, तो लगभग यहाँ पे सारे जो है वो आपके पीजी लेवल का ही कोर्सेज है दोस्तों, है ना। तो ये लगभग में मेरिट बेस्ड ही आपका जो है यहाँ पे एडमिशन होगा, सिर्फ क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है अलग अलग रखा गया है ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे 1 by 1 सारी चीज़ों को जो है देख सकते हैं, है ना, कि आपको अपने हिसाब से किस ब्रांच में जाना है, किस ब्रांच प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपका यहाँ पे, है ना। अगर आप स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं तो MA पुलिस है, सिक्योरिटी साइंस है, फिर PG प्रोफेशनल डिप्लोमा एंड सिक्योरिटी, तो ये भी पीजी लेवल का मेरिट बेस्ड होगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल OBC और EWS है, और 45% आपका होना चाहिए SC/ST PW कैटेगरी के अगर आप हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो जिन कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं NFSU के अंदर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे पहले ही नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि अगर आप NFSU के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जो है एग्जाम्स में बैठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑल इंडिया लेवल एग्जाम पर भी बैठ सकते हैं, वो आपको अपने जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट जो है एडमिशन टेस्ट जो यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे दोस्तों आप सबों को जो है एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी सारी चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जाने बिना ही क्या करते हैं फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो फाइनली जो है रिजेक्ट हो जाता है, और कभी कभी उनको पता भी नहीं चल पाता कि भाई हमने हमारा ये क्वालिफिकेशन है तो हमें
कि इस कोर्स में एडमिशन जो मिल जाएगा, तो ये उनको पता ही नहीं रहता है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरली जो है वो या तो इंजीनियरिंग जानते हैं या फिर मेडिकल जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर जो है अपने करियर को जो है एक नई दिशा दे सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक जो है आप जा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, और इसी तरह एनएफएसयू के कोई भी अपडेट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले आप बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो भी यहाँ पे नया अपडेट आएगा वो आप तक पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।